हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है अगर आप इस साल या आने वाले साल यूपीएससी प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस तो कम दे रहा हूँ लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जब आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है तो राइट ऑप्शन कैसे पकड़ा जाए। रिसेंटली द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज द मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स के ताल्लुक से रिपोर्ट रिलीज किया कि इंडियाज ई कॉमर्स सेक्टर इज ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 51% हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। Second, 100% FDI under automatic route is permitted in inventory model of e-commerce। देखिए कि FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, किसी विदेश का इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है कोई कंपनी में, तो उसको कहेंगे FDI, राइट। इससे हमारी इकोनॉमी फ़ायदा मिलता है, बढ़ती है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल ये होता है कि डायरेक्टली, जैसे कि ग्रोफर्स है, ग्रोफर्स आपको दाल चावल गेहूँ वगैरह ऑयल्स वगैरह हम खरीदते हैं ऑनलाइन, तो हमको डायरेक्टली ग्रोफर्स हमारे घर पे डिलीवर करता है, वो है इन्वेंट्री मॉडल। और दूसरा आता है मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या है, जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, अगर कोई बेचने वाला फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे अमेजॉन सेलर के ज़रिए रजिस्टर हुआ है और कोई आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप अमेजॉन पे खरीद सकते हो। तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये मार्केट प्लेस, और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इज़ नथिंग बट द मार्केट प्लेस मॉडल, जो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें 100% FDI हुआ है, ना कि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और थर्ड, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल इन ई कॉमर्स एक्टिविटी वेयर द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ओन्ड बाय ई कॉमर्स एंटिटी एंड सोल्ड टू द कंज्यूमर डायरेक्टली, जैसे कि ग्रोफर्स। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है, फर्स्ट भी राइट है। इंडिया इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द ई कॉमर्स, राइट। सो फर्स्ट एंड थ्री, क्यों एक ज़्यादा फर्स्ट है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स है, पेनेट्रेशन ऑफ इंटरनेट ज़्यादा है, स्मार्टफोन ज़्यादा है। तो 1 और 3 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइट। जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया वो यहीं पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्टली वो बेचने वाला आपको ग्राहक को यानी कि कंज्यूमर को बेचेगा, लाइक ग्रोफर्स। और मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ऐप्स है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के, जहां पर जो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फंड राइजिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज द इन्वेस्टर्स टू बाय शेयर्स इन सोशल एंटरप्राइज दैट हैज़ बीन वेटेड बाय द एक्सचेंज। Social enterprise is a revenue generating business whose primary objective to achieve the social objective, for example providing healthcare और clean energy। देखिए पहला स्टेटमेंट, जनरली यूपीएससी में अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो राइट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है, सेकंड भी राइट, और पॉजिटिव दिख रहा है तो भी राइट है। एंड इट विल सपोर्ट द सोशल एंटरप्राइज एंड नॉन प्रॉफिट इन रेजिंग द फंड्स, ये भी राइट है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव। अब देखिए कि रॉन्ग का कैसे होगा मैं आगे बताता हूँ। तो तीनों स्टेटमेंट राइट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यू कैन रीड हियर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिए कि अभी तो मैंने बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट राइट होगा। अब देखिए मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक के ताल्लुक से, इट इज़ अ लेयर्ड कंपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक विद अदर नॉन प्लास्टिक्स। मल्टी लेयर मतलब मल्टी मीन्स मेनी, उस वैसी प्लास्टिक जिसमें कई लेयर हो, राइट, जिसमें प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक मटेरियल शामिल होते हैं। तो ऐसे मटेरियल कहाँ यूज़ होते हैं, मल्टी लेयर प्लास्टिक यूज इन अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और FMCG टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो फूड प्रोडक्ट वगैरह, फूड पैकेजिंग वगैरह में ऐसे प्लास्टिक यूज होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट देखिए पॉजिटिव है। थर्ड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फेज आउट मतलब खत्म कर देना, ऑल मल्टीलेयर प्लास्टिक्स MLP, ऑल मल्टीलेयर। द ऑल इंडिकेट दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, तो ऑल ये स्टेटमेंट को रॉन्ग बना रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करो। थर्ड स्टेटमेंट डी में है, सी में है, और तो ये 50% या तो ए होगा या तो बी होगा। तो फर्स्ट एंड 2 इज द राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। यू कैन रीड अबाउट हेयर। सो फ्रेंड्स, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है बहुत सारे फ्री कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। डेली देखिए हर रविवार हर संडे को सुबह 11 बजे क्विज कंपटीशन और स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, जिसमें अगर आप फर्स्ट 3 पोजीशन लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जो
स्कॉलरशिप मतलब आप लाखों रुपए का जो अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री में भी मिल सकता है या उस पर कोई डिस्काउंट मिल सकता है, राइट। तो देखिए इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस आप अगर आप 2022 या 23 का आपका टारगेट है तो बहुत सारे कोर्सेस स्टार्ट होने वाले हैं और MIYT10 ये कोड अप्लाई करके आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हो। ऑफर वैलिड टिल अप्रैल 28। अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो जैसे 1 साल का कोर्स है वो जुलाई 2022 तक की कंटिन्यू रहेगा और 2 साल का है तो जुलाई 2023 तक के। तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21, 22 और 23 के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से। तो ये सारे जो एजुकेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को इस तरीके से आपको टीचिंग करते हैं कि आपका डिफ़िकल्ट टास्क का आसान हो जाता है। सो इसी तरीके से अगर आने वाले प्रीलिम में यानी 2021 के 27 जून के प्रीलिम में आप बैठने वाले हो तो लेकर आए हैं 3500 MCQ, जिसमें बहुत हाई क्वालिटीज़ MCQ हैं जो कि आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस बनाए गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके आने वाले प्रीलिम में हेल्प करेगा। मिशन विक्ट्री जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा, लाइव क्लासेस दी जाएगी, NCERT प्रीलिम टेस्ट सीरीज होगा। 1 साल का बैच है, 1 साल का है या 2 साल का है, 3 साल का, ये NCERT बैच है। सारे में मैं आपके देखिए जितना भी है कि एज तक टू द पॉइंट एज अ डिमांड ऑफ द एग्जाम, डिमांड ऑफ द प्रीलिम आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी। इसके अलावा बता दूं कि आइकोनिक का प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों ही पेड कोर्सेस है। अब आइकोनिक लेते हो तो इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन आपको पर्सनल कोच मिलता है, इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है और आपको पर्सनल कोच मिलता है जो कि आप कंटिन्यूअस आपकी प्रोग्रेस को इवेलुएट करता है, आपके वीक एरियाज को आपको इन्फॉर्म करता है और साथ साथ में स्टडी प्लानर मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलता है और डेली टेस्ट होते हैं। ये कोर्सेज हैं और अनअकैडमी इंडिया का सिंगल मोस्ट ऑसम प्लेटफॉर्म है आपको यूपीएससी कोचिंग के लिए, जो कि EMI की सहूलत भी दे रहा है। इवन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ना भी हो तो ये आप उनके ज़रिए व्हाट्सएप अनअकैडमी पे कांटेक्ट कीजिए तो आपको वेज बताएंगे। मंथली आपको जैसे टोटल फीस 12 महीने की 74,000 है आइकोनिक का, तो आपको मंथली सिर्फ 6,208 पे करना है, राइट। तो ये सारे है और MIYT10 कोड लगा के यूपीएससी CBSE इसके अलावा ऑप्शनल कॉम्बो ले सकते हो 24 मंथ्स का 99,000, राइट। तो ये कोड लगा के जैसे यहाँ पे 72,000 दिखाई दे रहा है, 2 साल का कोर्स और कम से कम 6 महीने का 40,000। तो कोड लगाने बाद आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। या देख रहे हो कि ये 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ ये सारे पैकेजेस है। इसके अलावा अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो आपको 20 बुक्स अल्टीमेट सरप्राइज 20 बुक्स क्रिएटेड बाय बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स के जरिए, जिसकी वो टोटल कीमत है 10,000 रुपये, वो फ्री में मिलेगा, राइट। ऑफर वैलिड टिल 14 अप्रैल एंड शिपिंग ऑफ फिजिकल बुक स्टार्ट इन जून, फर्स्ट वीक ऑफ वैलिड ओनली ऑन GS आइकोनिक एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, राइट। सो लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी। Next question, recently Indian American economist Abhijit Banerjee has won the 2019 Nobel Prize in Economics in the field of। अब देखिए कि अगर आपको नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालोगे। नोबेल प्राइज मिला, इकोनॉमिक्स में मिला, वो अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, डिस्काउज इन्वेस्टमेंट इन MNP मल्टीनेशनल MNPs, इनहांस इंक्रिप्शन MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनहांस इंक्रिप्शन टेक्निक फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन एंड D फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। अगर आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के 3 टाइप है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। इंडिया ने सोशलिस्ट 1992 तक के अडॉप्ट किया हुआ था और 1992 के बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया ने मिक्स मॉडल अडॉप्ट किया। अब कैपिटलिस्ट का पर्पज है सिर्फ प्रॉफिट हासिल करना, सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो अब देखिए सोशलिस्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो अब ये देखिए कि इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो भी इकोनॉमिक्स में। तो जाहिर सी बात है मॉनेटरी, डिस्काउज, MNP और इनहांस इंक्रिप्शन टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन, ये तीनों भी ऑप्शन किसके लिए है, ये कैपिटलिस्ट इन नेचर है। लेकिन जो लास्ट है फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, ये जो है सोशलिस्ट इन नेचर है। तो ऑब्वियसली D विल बी द आंसर। इस तरीके से आप अपना प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज कि आपकी बेसिक स्टडी, इसलिए कहते हैं कि NCERT पढ़ रखना है। NCERT अगर आपने पढ़ रखी है तो उसका यूज़ आपको हर जगह होगा, राइट। देख सकते हो कि इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी हैज़ वॉन द 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच
कि हर साल देखिए यूपीएससी किसी आर्टिकल पर और फ्रीडम ऑफ आर्टिकल पे देखिए मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 1 to 80 8080 आपको लर्न हार्ट बाय हार्ट लर्न रहना चाहिए। या आप देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है अंडर आर्टिकल 19, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। You can see the explanation here. So I hope IAS aspirants you enjoy this video. So don't forget to like this video. जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि more and more IAS aspirants will be benefited. Thank you.